नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से एक महासागर में बहुत सारी नदियां आकर के समा जाती हैं, कुछ नदियों का पानी मीठा होता है, कुछ नदियों का पानी खारा होता है। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में यूट्यूब एक महासागर की तरह से है। यहाँ पे तरह तरह के कंटेंट हैं। कुछ कंटेंट आपके लिए लाभदायक हैं, कुछ कंटेंट आपके लिए हानिकारक हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल समझ होना चाहिए किस कंटेंट पे आपको समय देना है, किस कंटेंट पे समय नहीं देना है। फालतू के कंटेंट पे अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। पेश करते हैं नए सत्र से करंट अफेयर, जो कि है 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले 1 जनवरी का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। 1 जनवरी को क्या क्या हुआ था। 1 जनवरी का जो नया साल मनाने का प्रचलन है, सबसे पहले रोम के जो राजा थे, राजा का नाम था नुमा पोम्पिलस। इन्होंने ही नए साल के आरंभ में जश्न मनाने की प्रथा शुरू करी। फिर से 1 जनवरी 1915 को अफ्रीका में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। फिर 1 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा होती है। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर पे, मूल करंट अफेयर पे। 2025 का महाकुंभ का आयोजन 4 जगहों पे होता है। एक होता है प्रयागराज। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पे स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर होता है और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इन चारों जगहों पे 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है और 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस देश से संबंधित है? तो भारत और नेपाल। यह 18वां संस्करण है। हुआ कब था? 29 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख किसके द्वारा? बाई आर्मी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के द्वारा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिनबैक्स सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो भारत और कंबोडिया से संबंधित है। और हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है। अगला प्रश्न है, INS सर्वेक्षक किससे संबंधित है? तो यह हाइड्रोग्राफी से संबंधित है। हाइड्रोग्राफी क्या होता है तो जान लीजिए। सागर की लहरों, धाराओं, नदियों के तटीय क्षेत्र, सागर के तटीय क्षेत्र, नदी के जल धाराओं, झीलों का सर्वेक्षण करना, ज्वार और ज्वार के धाराओं का सागर के धाराओं का सर्वेक्षण करना, यही होता है हाइड्रोग्राफी। तो यह किससे संबंधित है? हाइड्रोग्राफी से। अगला प्रश्न है, जिमी कार्टर का संबंध किस देश के राष्ट्रपति से है? तो USA के राष्ट्रपति रह चुके हैं। मोरारजी देसाई के समय में इंडिया आए थे। और यह खबर किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो हाल ही में जिमी कार्टर की मृत्यु हो गई है। USA के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति यहाँ पे तो है। अगला प्रश्न है, कागदे नृत्य महोत्सव किस राज्य ने आयोजित किया है? तो वह होगा सिक्किम। सिक्किम में कागदे नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 2025 से किस जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है? कौन से जनरेशन के आप लोग हैं? कमेंट करके बताइए। 2025 से जनरेशन बीटा जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है। पंजाब द्वारा लॉन्च सृजन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो इस ऐप का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर में कमी। मातृ मृत्यु दर में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। और इससे मातृ मृत्यु दर में कमी, किन माताओं का जो डिलीवरी के लिए जो नए शिशुओं को जन्म देती हैं उनको जागरूक करना है। किस देश की सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है?
तो वह है पेरू। पेरू की सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। लगभग 10,000 वर्ग मीटर में पेरू के आसपास के जो समुद्री इलाके हैं वहां पे समुद्र की सतह पे कच्चे तेल का मतलब फैलाव हो गया, इसलिए इसको पेरू की सरकार ने आपातकाल की घोषणा में शामिल कर लिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले हैं हरमनप्रीत, यह हॉकी से संबंधित है। डी गुकेश हाल ही में 18 वर्ष का युवक है। डी गुकेश शतरंज में इनको मिला है। मनु भाकर शूटिंग के लिए प्रथम महिला ऐसी हैं जो ओलंपिक में 2 मेडल हासिल की हैं। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन में? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2024 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया। क्यों? क्योंकि अन्य वर्षों की तुलना में लगभग 40 से 41 दिन अधिक दिनों की संख्या गर्म रही। ठीक, अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम क्या है? गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन है? तो वह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यास सम्मान 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो सूर्यबाला। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई? तो क्वेश्चन होगा, अगला प्रश्न है 2 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई? तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन 1924 को होता है। कभी कभी कब हुआ था पूछ लेता है, तो ध्यान रहे 1924। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो वह है बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता होती है। यह प्रश्न पूछा है बीपीएससी 2017 में और आरओ यूपी के आरओ 2013 में, फिर यूपी के पीसीएस एग्जाम 2011 में, एमपी पीसीएस 1991 में, 2008 में। जहां भी हमको लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते चलेंगे। राजगोपालाचारी चिदम्बरम किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि परमाणु परीक्षण से संबंधित है। एक ऑपरेशन और भी है, ऑपरेशन शक्ति, दोनों से संबंधित है। कौन? राजगोपालाचारी चिदम्बरम। लुई ब्रेल के जन्म के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस। विश्व ब्रेल लिपि दिवस। यह क्या होता है? विश्व ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऐसा लिपि है जिससे वह अपना साक्षरता को और विकसित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। उनके लिए लुई ब्रेल ने एक लिपि बनाई जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पे कौन से ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज। यह ब्रिज 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रोबोवो सुबियांटो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जैसे इंडोनेशिया से हमेशा ही भारत का संबंध अच्छे से रहा है। वहां के राष्ट्रपति कई बार हमारे वहां गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि बनकर आते हैं। इस बार के जो 2024 का गणतंत्र दिवस है, 2025 का, माफ कीजिएगा, 2025 का जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होने वाला है, उसके मुख्य अतिथि कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृति उत्सव कौन सा राज्य मना रहा है? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव मनाने जा रहा है। विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और यूएन ने 2025 को
2025 को ग्लेशियर ग्लेशियर को संरक्षण करने वाला वर्ष घोषित किया है। ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वह देश होगा मॉरिशस। मॉरिशस में इन्होंने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। जन औषधि केंद्र पे दवाएं बहुत सस्ती मिल जाती हैं, 40 से 50% दवाएं छूट पर मिलती हैं। सारी जेनरिक दवाएं मिल जाती हैं, जिससे गरीब आम इंसान के लिए सस्ती दवाएं पहुंच पाती हैं। ठीक है। ब्रिक्स देशों में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है? ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देशों का एक समूह है। तो 10वां देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू करने वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है, और ऐसा करने वाला इंदौर जो है विश्व का पहला शहर भी बन जाएगा। अगला है गतिशील भूजल संसाधन रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय ने जारी की? तो वह होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनीता विलियम जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, इनको धरती पे लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो क्रू 9। क्रू 9। क्रू 9 से हमको लगता है कि इसमें 9 सदस्य होंगे। क्रू 9 मिशन जो है सुनीता विलियम को धरती पे लाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को। 5 जनवरी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 39 नंबर पे है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो 3rd रैंक है। ठीक है। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला सीरीज जो आएगा वह 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होगा। टू द पॉइंट होगा, ऑनलाइनर में होगा। ऑनलाइनर पढ़ने का एक फायदा यह है कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में बटा होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। ठीक है। यह चेतन है, यह अवचेतन है। अवचेतन मस्तिष्क जो हम एक बार पढ़ लेते हैं, वह एक बार पढ़ने में वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और बार बार जब पढ़ते हैं तो वह आता है कॉन्शियस माइंड में। एक बार पढ़ने के बाद जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर भविष्य में कभी वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो लगता है कि इसको मैंने कभी पढ़ा है। और इस तरह से ऑनलाइनर पढ़ेंगे। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, चारों पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन ऑनलाइनर होगा तो केवल उसी क्वेश्चन का सटीक आंसर आप पढ़ेंगे, जिससे आपको हमेशा पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।